जरूर, यहाँ एक दुखद कहानी है। एक अधूरा ख्वाब। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहां रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया की आंखें बड़ी और सपने उससे भी बड़े थे। उसका सबसे बड़ा सपना था शहर जाकर पढ़ाई करना और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। उसके पिता रामू काका एक किसान थे। उनकी जमीन छोटी थी और फसलें अक्सर मौसम की मार झेलती थीं, लेकिन उन्होंने कभी रिया के सपनों को छोटा नहीं समझा। रिया दिन रात मेहनत करती थी। स्कूल से लौटकर वो अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाती, फिर घर आकर अपनी माँ के कामों में मदद करती और रात को जब सब सो जाते तो लालटेन की मध्यम रोशनी में अपनी किताबें खोल लेती। उसकी माँ अक्सर कहती, इतनी मेहनत मत कर, आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन रिया बस मुस्कुरा देती। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गांव में एक ही हाई स्कूल था और वहां से रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा में जिले भर में टॉप किया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। रामू काका की आंखें नम थीं और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अब तो तुझे शहर जाना ही होगा बेटी, उन्होंने कहा। लेकिन शहर जाने का खर्च बहुत ज्यादा था। रामू काका ने अपनी थोड़ी बहुत बचत, कुछ रिश्तेदारों से उधार और अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखकर रिया के लिए पैसे जुटाए। रिया का दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया। उसने अपनी किताबें, कुछ कपड़े और अपने सपनों से भरा दिल लेकर गांव छोड़ा। गांव वालों ने उसे विदा किया। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि रिया एक दिन उनके गांव का नाम रोशन करेगी। शहर में रिया का जीवन बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े भवन, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों की भीड़। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। वो जानती थी कि उसके परिवार ने उसके लिए कितना बलिदान दिया है। वो हर हफ्ते अपने पिता को फोन करती और अपनी प्रगति बताती। रामू काका हर बार खुश होते और कहते, बेटी बस खूब पढ़ो, चिंता मत करो। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रिया ने कॉलेज में भी शानदार प्रदर्शन किया। जब वो अपने आखिरी साल में थी, तभी गांव से एक बुरी खबर आई। लगातार 2 साल से अच्छी बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई थीं। रामू काका के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जो जमीन गिरवी रखी थी वो भी छूट गई। उन्होंने रिया को फोन किया। उनकी आवाज में उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। बेटी, अब मेरे पास तुम्हें आगे पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सपना, जो अब इतना करीब था, अचानक दूर होता दिख रहा था। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। उसने शहर में पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला जो उसकी पढ़ाई के साथ चल सके। कॉलेज की फीस भरने का समय आ गया था और उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन भारी मन से रिया ने कॉलेज से अपनी टी.सी. स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले ली। उसने अपने प्रोफेसर को बताया कि उसे अब गांव वापस जाना होगा। प्रोफेसर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसके प्रदर्शन की सराहना की, लेकिन रिया ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि उसके माता पिता कितनी मुश्किल में हैं। जब रिया गांव वापस पहुंची तो रामू काका और उसकी मां उसे देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा था कि रिया छुट्टियों में आई है, लेकिन जब रिया ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आ गई है तो सन्नाटा छा गया। रामू काका ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन अब उस चमक पर उदासी की एक पतली परत चढ़ गई थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बेटी का सपना तोड़ दिया है। रिया ने फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसकी आंखों में वो पहले वाली उम्मीद नहीं थी। वो अब भी वही रिया थी जो मेहनती थी, लेकिन उसके अंदर का कुछ हिस्सा मर गया था। शहर में पढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का उसका ख्वाब अधूरा रह गया था। हर शाम जब सूरज ढलता, वो अपनी पुरानी किताबों को देखती और उसकी आंखें नम हो जातीं। वो जानती थी कि परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं, लेकिन इस एहसास से कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई, उसका दिल भारी हो जाता था। एक अधूरा ख्वाब, एक अनकही कहानी उसके साथ हमेशा के लिए रह गई थी। क्या आप कोई और